हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आज इसके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 23, जो कि है आपका अ ब्यूटीफुल क्लोथ। अब ये चैप्टर आपको लग रहा होगा ना काफी डिफरेंट है, क्या ऐसे बताने वाले, क्या है ये अ ब्यूटीफुल क्लोथ। सो इस चैप्टर में बताया क्या गया है क्लोथ के इंपॉर्टेंस के बारे में, क्लोथ को कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, उसको डेकोरेशन कैसे करते हैं, क्या सारे प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें की गई है। और बच्चों को एक ये भी दिया गया एक्टिविटी कि वो खुद से एक क्लोथ का डिजाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ लेडी फिंगर। सो लेट्स सी क्या गिवन है। थोड़ी सी ये बस आपकी 2 पेज की ये स्टोरी है, इसको पढ़ लेते हैं। फिर आप जब इसका डेमो देखेंगे ना तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा क्या आप कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा क्या लिखा हुआ है, आइए इसको रीड करते हैं। साजिदा की जो सिस्टर है उसने एक बहुत ही उसको प्यारा सा ब्यूटीफुल दुपट्टा दिया। द दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड स्मॉल मिरर स्टक ऑन इट। ठीक है, जो दुपट्टा था ना उसे बहुत अच्छी सी कढ़ाई की हुई थी, साथ साथ उसमें छोटे छोटे शीशे लगे हुए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे। आफ्टर फिनिशिंग डिनर साजिदा ने क्या किया, उसने ट्राई किया टू वेयर दुपट्टा इन डिफरेंट वेज। ओके, क्या किया सजदा ने यहाँ पे ट्राई किया कि मैं इसको अलग अलग तरीके से दुपट्टे को पहनती हूँ। आपने देखा होगा दुपट्टे से लोग साड़ी भी पहनते हैं, दुपट्टे से स्कार्फ बना लेते हैं, दुपट्टे को लोग लेके ओढ़ के सो भी जाते हैं ना, अलग अलग वे से दुपट्टे का यूज किया जाता है। ओके, देन soon she got tired playing with the दुपट्टा and fell asleep wearing it. ओके, तो वो बहुत थक गई तो उसके बाद वो फाइनली दुपट्टे को ही ओढ़ के सो गई। फिर वो क्या हुई, जब वो सो गई ना तो वो दुपट्टे के ही बारे में सोच रही थी अपने सपने में। ओके, हाउ वुड सच अ ब्यूटीफुल दुपट्टा हैव बीन मेड, कैसे इतना सुंदर दुपट्टा बना होगा। अब आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि जैसे आप ऐसे यहाँ पे बातें रख सकते हो कि जैसे बच्चों जब आपका कोई आपका फेवरेट कपड़ा होता है तो आप उसके बारे में सोचते रहते हो ना कि वाह कितना सुंदर है, मैं उसे पहन के जाऊंगा, है ना, आप उसके बारे में थिंकिंग वगैरह करते हो। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन यार। सच तक अपने ड्रेस के बारे में सोच रही थी, उसके माइंड में चल रहा था कि वाह यार किससे बना होगा, कितना प्यारा कपड़ा है ना। तो ऐसा होता है हमारे साथ जनरली। तो यही यहाँ पे बातें पूरी हुई। अब आते हैं, तो अब जैसे यहाँ पे हुआ ना कि हैव बीन मेड, अब यहीं से आपके माइंड में आना चाहिए कि अब आप बच्चों को क्या बताओगे कि जो कपड़े होते हैं वो 2 तरीके से बनता है, या तो मशीन के थ्रू या तो वीविंग के थ्रू, मतलब हाथ से खुद ही बनाए जाते हैं कारीगरी करके। अब आइए समझते हैं। हाउ डू यू थिंक सचिता दुपट्टा वाज मेड। ओके, आपको कैसे लगता है कि उसका दुपट्टा बना होगा। देन टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लोथ। ओके, कोई जो क्लोथ है वो सिला हुआ ना हो, फिर आप उसको ड्रेप करो इन डिफरेंट वेज। इन हाउ मेनी वेज कुड यू वेयर इट, है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं उसको पहनने के दुपट्टा के। जैसे कि आपने आपने देखा भी होगा दुपट्टे से पगड़ी बनाई जाती है ना, दुपट्टे को ऐसा लुंगी के तौर पे पहनते हैं ना, लुंगी जो होता है वो भी एक टाइप का दुपट्टा ही होता है ना। तो ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे बातें बता सकते हो। देन डिड एनी वर वेयर इट लाइक अ लुंगी। देखो ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, क्या किसी ने इसको लुंगी की तरह पहन के देखा है, और यूज इट एज अ टर्बन। टर्बन मतलब पगड़ी, है ना, यहाँ पे पगड़ी के लिए भी पहनी जाती है इसकी हेल्प से। देन इन व्हाट अदर वेज वाज द क्लोथ वर्न। अब बताइए और किस किस तरीके से क्लोथ को पहना जाता है। लुक एट एनी 6 गारमेंट्स एट योर होम। आप क्या करो, कोई भी 6 गारमेंट जो आपके घर में हो, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन देयर टेक्सचर, देयर कलर एंड डिजाइन। आप कह रहा है कि जो आपके घर में कोई भी 6 कपड़े रखे आप उसे निकालें और ऑब्जर्व करें कि उसमें क्या आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं, उसके टेक्सचर में, उसके डिजाइन में, उसके कलर में। ओके, ऑल दीज थिंग दे हैव टू ऑब्जर्व। नाउ लुक एट अ थिक क्लोथ और अ सैक केयरफुली। अब आपको क्या करना है, कोई भी थिक क्लोथ की ओर देखना है, फिर सैक, सैक का मतलब क्या होता है, बोरी होती है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। अब आपको एक चीज वहां दिखेगी जिसमें थ्रेड्स है ना, वो रन कर रहे हैं अलोंग लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब देखिए ऐसे ऐसे कर रहा होगा, ऐसे ऐसे, है ना, जैसे ये हो गया लेंथ के लॉन्ग, फिर ये हो गया ब्रेथ के लॉन्ग, ऐसे ऐसे देखो आपको दिख रहा होगा। ये होती है ना सिलाई होती है कपड़ों में, जब हम इसे ध्यान से देखेंगे। सो यू विल फाइंड अ सिमिलर पैटर्न इफ यू सी एनी पीस ऑफ क्लोथ। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, मार्क कर दिया। हाँ, कह रहे आपसे यहाँ पे कि आपको ना यही सिमिलर पैटर्न जो अभी आपको बताया गया कि लेंथ के अलोंग ब्रेथ के अलोंग, ये आपको मिलता रहेगा अगर आप कोई भी पास से किसी भी पीस ऑफ क्लोथ को ऑब्जर्व करोगे। सो यस, ये तो होता ही है, आप चाहो तो आज आप भी ऑब्जर्व करके देखना। ठीक है, फिर देखिए अब इसी की हेल्प से बताया गया है कि क्या हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है वीविंग। ओके, वीविंग। तो हम यहाँ पे अब इसी वे से वीविंग के ही प्रोसेस से अब हम पेपर को वीव करने जा रहे हैं। लेट्स सी कैसे। आपको बच्चों को बताना है कि यहाँ पे आपको 2 पेपर का कटिंग यूज करना है। अब देखो ये क्या है, ये भी एक एक्टिविटी है इसी पे बेस्ड। ठीक है, क्लोथ के डिजाइन को कैसे बनाए जाते होंगे इसी को लेके है। तो आपसे कह रहे हैं पहले हमने ये जो पर्पल कलर दिख रहा है इसको देखो को कट कर लिया। कट ऐसा किया कि इतना छोड़ दिया, ठीक है, पूरा पूरा नहीं कट करेंगे वरना बाहर निकल आएगा। फिर आपसे आपने येलो को कट कर लिया। अब आपने यहाँ लगा दी टेपिंग, यहाँ भी लगा दी टेपिंग।
इसको करने के बाद देखिए आपने उसको अंदर दोनों को फिट कर दिया। फिट करने के बाद देखिए कितना अच्छा पैटर्न आपको मिला। ये देखो कितना प्यारा पैटर्न है। तो यही आप बच्चे को यहाँ से बता सकते हो कि इसी तरीके से आप लोग सोचो, आप लोग पेपर क्लॉथ का भी डिजाइन कितने अच्छे से बना रहे हो, है ना। फिर आगे आते हैं, देखिए वीविंग पेपर, यही है यहाँ पे वीविंग पेपर मतलब पेपर की बुनाई करना। कैसे कर रहे हैं, टेक टू पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। पहले में वर्टिकल वाला लाइंस बनाया, दूसरे में हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दिया, कट कर दिया दोनों पेपर्स को अलोंग द मार्क्ड लाइंस, ठीक है। पहले लाइंस बच्चे स्केल से प्रॉपर बना लेंगे ताकि गलती ना हो, फिर उसे धीमे धीमे कट कर लेंगे। ऐसा कट करेंगे कि पूरा बाहर ना निकले। टेक केयर दैट द स्ट्रिप शुड नॉट गेट कंप्लीटेड सेपरेटली, समझ में आया ना, कंप्लीटली सेपरेट नहीं करना है। देन place one paper above the other along the edges as shown in the picture in color, ठीक है। stick the edges, आप क्या बोल रहे हैं आपसे कि दोनों को ना आप ऐसे ही सटा देंगे और उसको एजेस के तौर पे जहां पे है देखो चिपका देंगे, ठीक है। देखो चिपका दिया प्रॉपर्ली, अब कितना अच्छे से दिख रहा है ना। वीव द स्ट्रिप्स टू मेक अ मैट, अब देखो आप ऐसे ही वीव कर सकते हो स्ट्रिप को किस लिए, मैट बनाने के लिए। paste tapes or a paper border at the edges so that the mat does not open up, of course आपको को क्या करना होगा, आपको ना इनके बॉर्डर पे यहाँ पे टेपिंग वगैरह करनी पड़ेगी ताकि ये ओपन ना हो जाए, अपने आप से ओपन ना होके खुल जाए, ठीक है। तो ये आपने बना लिया कितने प्यार से, क्या बनाया है आपने, ये आपने बनाया है कह सकते हो पेपर मैट, ठीक है। खुद से वीविंग करके बच्चों ने बनाया। अब देखिए ये भी कितना इंटरेस्टिंग है, प्रिंटिंग ऑन क्लोथ। इसमें क्या करना है, प्रिंटिंग ऑन क्लोथ, कैसे बच्चे प्रिंटिंग करना सीखेंगे। तो इन द लेसन प्लांट फेरी, आपको याद होगा प्लांट फेरी जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कुछ डिजाइन देखे थे फ्लावर्स के और लीव्स के जो कि क्लोथ पे बनाए गए थे। तो यहीं पे आपसे कह रहा है कि यू टू कैन मेक सम डिजाइंस यूजिंग कट वेजिटेबल्स, है ना। आप वेजिटेबल्स को काट के भी कुछ डिजाइन का यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया कॉलीफ्लावर, मतलब होता है गोभी ले लिया, और आपने या फिर लेडी फिंगर ले लिया। क्या किया, कॉलीफ्लावर में भी आपने देखा होगा ना, गोभी में कुछ कुछ डिजाइन टाइप की तो बनी रहती है, पेड़ पेड़ जैसा दिखता है हमें। तो हम क्या करें, कलर्स ले ले, कलर्स को घोल के रख ले। अब हम उसे डिप करके अगर जहां पे प्रिंट करेंगे ना, छापे लगाएंगे उसके, देखना वहां पे आपको बहुत सुंदर डिजाइन दिखेगा। ये देखिए आपके पास सैंपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको भी अपने डेमो में इंक्लूड कर सकते हो पूरी बातें बताने के बाद। दैट टुडे वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन दिस, और आज हम सब लोग ना एक हैंकी का पीस लेके आए हैं व्हाइट कलर का, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ, और फिर आपको ये अपनी होम एक्टिविटी आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ करना है, ठीक है। आप ऐसा बोलेंगे, देखो मेरे पास एक हैंकी है और आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी हेल्प से आपको सिखाएंगे कैसे आप क्लोज पे खुद से डिजाइनिंग कर सकते हो, ओके। देन अप्लाई कलर ऑन द cut face and make prints on a piece of paper or cloth to make your own designs, okay। then अब यहाँ पे क्या समझते हैं, getting the children to weave paper and print on cloth will help them to relate to our traditional arts, of course। ये क्यों हो रहा है, जब बच्चे वीविंग करना सीखेंगे, पेपर को प्रिंट करना सीखेंगे क्लोथ को, तो वो हमारी संस्कृति से जुड़ पाएंगे। the children will get a chance to show their creativity, of course। और उन्हें क्रिएटिविटी करने में भी मजे आएंगे, उन्हें इसका भी एक मौका मिल जाएगा। सो आई होप अभी आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बेसिकली क्या था इसमें, हमने देखा क्लोथ के बारे में, कैसे बच्चे खुद से वीविंग करके एक ऐसा पेपर क्लोथ बना सकते हैं, जो कि हमने अभी जस्ट देखा। और साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि कैसे हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, ओके। ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये तो मैं जरूर बोलूंगी आपको, आप इसको जरूर ऑप्ट करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा ये। ऐसे ही आप पोटैटो में भी ना कुछ डिजाइनिंग कर सकते हो, और जब आप उसको ना देखो प्लेन रहेगा, काट दोगे आप तब तो कुछ नहीं बनेगा, है ना। अगर आप पोटैटो को काटने के बाद उसके अंदर कुछ बना दीजिए डिजाइनिंग, ओके। उसके बाद जब आप उसमें ना कलर लगा के जब उसे स्टिक करोगे तो बहुत अच्छी डिजाइन बनती है। तो ये सारी क्रिएटिविटी का ही पार्ट है, तो आप आराम से बच्चे को करा सकते हो, ठीक है। सो आई होप इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आपको समरी प्रॉपर समझ में आई होगी। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, दैट इज वेब ऑफ लाइफ, उसे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्लास 3 की ईवीएस हो जाएगी फिनिश। तो तब तक आप इसके डेमो को भी जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए मैं आपको पहले समरी बताती हूँ, ताकि आपको डेमो देखने पे मेरा डेमो से आइडिया हो जाए कि हाँ मैंने वैसे ही एग्जाम्पल्स क्यों लिए और क्या हुआ, ओके। सो आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस वन वीडियो, आपको अच्छा लगेगा। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हर किसी को एनसीईआरटी की समरी और डेमो इजीली अवेलेबल हो सके, ओके। बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दैट कि लोगों की हेल्प हो पाए, दैट्स व्हाई ये मैं पूरा कर रही हूँ अपने साइड से, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आपका कोई भी फीडबैक हो, एनीथिंग यू वांट टू से, सो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू।